नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो में डायबिटीज़ की हम बात करते हैं। होस्ट फैक्टर्स फॉर डायबिटीज़, ठीक है। यदि हम होस्ट फैक्टर्स की बात करेंगे, ऐसे कौन से होस्ट फैक्टर्स हैं जिसमें डायबिटीज़ के लिए या डायबिटीज़ के लिए से कौन से होस्ट फैक्टर्स होते हैं, वो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। कम्युनिटी मेडिसिन में जाते हैं आप, तो होस्ट फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर, एजेंट फैक्टर्स, ये इस टाइप से आपका क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। तो और नॉर्मली भी क्वेश्चन यदि आए तब भी आपको ये लिख सकते हैं। तो होस्ट फैक्टर की हम बात करते हैं, कैसे कौन कौन से होस्ट फैक्टर्स हैं जो डायबिटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं, एज की बात करते हैं। तो सबसे बात करें कि कॉमनली जो हमको है डायबिटीज़, वो कौन सी एज में मिलती है, वो हमको मिलती है मिडिल एज में मिलती है। सबसे कॉमनली कौन सी एज में मिलती है, मिडिल एज में मिलती है। और वो भी कौन सी मिलती है आपको बता चुका हूँ मैंने, टाइप 2 डायबिटीज़ आपको मिलती है, जो होती है नॉन इंसुलिन डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है ना। नॉन इंसुलिन डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसमें इंसुलिन थोड़ी बहुत निकलती रहती है लेकिन वर्क नहीं कर रही है मेडिसिन का यूज़ करके, वो सब मेडिसिन का यूज़ करके इंसुलिन की इसमें डिमांड नहीं होती। नॉन इंसुलिन डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 बोलते हैं, वो मिलती है। और खासकर वो कहाँ मिलती है, मिड एज में या मिडिल एज में आपको मिलती है। आपको याद रखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन होता है। कौन सी एज है, मिडिल एज में। कौन सी मिलती है, टाइप 2 मिलती है, जिसका एक और नाम है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है। हम यदि बात करें, दूसरा होता है फैक्टर, होता है होस्ट फैक्टर, होता है सेक्स। सेक्स की बात करें, मेल और फीमेल में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में बराबर आपको मिलती है। इंडिया की बात करें तो बराबर आपको मिल सकती है। हम आगे वर्ल्ड की बात करें तो वहीं बराबर आपको मिलती है, इसमें डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। नो डिफरेंस आपको मिलता है, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन है। यदि हम बात करेंगे, जेनेटिक फैक्टर्स भी कुछ होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, डायबिटीज़ के लिए, ठीक है। खासकर डायबिटीज़ टाइप 2 की बात करते हैं। डायबिटीज़ टाइप 2 जो होती है उसके लिए जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं। यदि किसी की जेनेटिकली किसी को डायबिटीज़ है उनकी पीढ़ी में, तो हो सकता है कि नेक्स्ट जनरेशन में भी उनको डायबिटीज़ हो जाए, ठीक है। और खासकर टाइप 2 जो होता है वो कॉमनली होता है। जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। फिर बात करते हैं, कुछ जेनेटिक मार्कर्स भी होते हैं, या उस जेनेटिक फैक्टर्स में लेके आएंगे, ठीक है, जो टाइप 2 के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, आपको याद रखना है। एच एल ए DR3 एंड HLA-DR4, ठीक है। एग्जाम में आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन है कि ऐसे जेनेटिक मार्कर्स कौन से होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए, टाइप 2 के लिए या नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट के लिए। तो HLA-DR3, HLA-DR4 जो होते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो होते हैं, ये डायबिटीज़ टाइप 1, सॉरी टाइप 2 के लिए, टाइप 1 के लिए आपका करना है। 2 यदि मैंने बोला है तो प्लीज़ उसको आप करेक्ट कर लें। डायबिटीज़ 1 के लिए, डायबिटीज़ 1 जो है उसके लिए कौन से जेनेटिक मार्कर्स होते हैं, एग्जाम में आता है HLA-DR3, HLA-DR4 आपका होता है। इसके अलावा और दो रेयर होते हैं, HLA-B8 और HLA-B15 भी होते हैं, जो टाइप 1 के लिए होते हैं। HLA-B8 और B15 भी होते हैं, जो आपको पता होना चाहिए, जो एग्ज़ाम में आपके आ सकते हैं। तो कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं। जेनेटिक फैक्टर्स तो ही हैं आपके टाइप 2 के लिए, लेकिन जेनेटिक मार्कर जो होते हैं टाइप 1 के लिए, वो तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से, ठीक है। फिर हम देखते हैं, नेक्स्ट आगे देखते हैं, ठीक है। टाइप 2 के लिए जो जेनेटिक मार्कर है, जो टाइप 2 के लिए हम बात करेंगे, कोई स्पेसिफिक HLA नहीं होता है, एसोसिएट नहीं होता है। टाइप 1 की, टाइप 2 के लिए, टाइप 1 के लिए जो मार्कर होते हैं वो HLA-DR3, DR4, B8 और B15 ये एसोसिएट होते हैं, लेकिन टाइप 2 के लिए कोई फर्स्ट के लिए हैं, 2 के लिए नहीं होते हैं, ठीक है। ये अगली बात करते हैं, ऐसे होस्ट फैक्टर डायबिटीज़ के लिए हैं। ओबेसिटी, ऐसे होस्ट जो बहुत अधिक मोटे होते हैं, जो ओबेस होते हैं, जिनमें ओबेसिटी पाई जाती है, या जिन्हें मोटापा होता है, लंबे समय से मोटापा होता है, वो रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं
किसके लिए? डायबिटीज़ के लिए। खासकर आपको, यदि आपने पहले मेरे वीडियो देखे होंगे उसमें ओबेसिटी बताई थी मैंने आपको, तो मैक्सिमम जो रिस्क होता है ओबेसिटी होगी तो उसको मैक्सिमम रिस्क होता है डायबिटीज़ का, या मैक्सिमम रिलेटिव रिस्क होता है टू डायबिटीज़ का। मतलब यदि किसी को डायबिटीज़ ओबेसिटी है तो उसको डायबिटीज़ होने की संभावना मैक्सिमम होती है, ये आपको पता होना चाहिए। और ख़ासकर इसमें सेंट्रल ओबेसिटी होती है। सेंट्रल ओबेसिटी जिनको होती है, सेंट्रल ओबेसिटी जिनको होती है उनको, उनमें देखा गया है कि उनमें क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होता है। और ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है ये प्रोड्यूस कर देता है क्या, क्या पैदा कर देता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस फाइनली क्या प्रोड्यूस कर देता है, वो आपकी डायबिटीज़ प्रोड्यूस कर देता है। तो हमने बोला ओबेसिटी जो है डायबिटीज़ प्रोड्यूस करता है। खासकर कौन सी ओबेसिटी? सेंट्रल ओबेसिटी। सेंट्रल ओबेसिटी जो होती है वो पाई जाती है मेल में। इसका एक और नाम क्या होता है? एंड्रॉयड ओबेसिटी। एंड्रॉयड ओबेसिटी, एंड्रॉयड ओबेसिटी बोल दो, मेल ओबेसिटी बोल दो, सेंट्रल ओबेसिटी बोल दो, जो रिस्पॉन्सिबल होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए, एंड फाइनली रिस्पॉन्सिबल होता है डायबिटीज़ के लिए। तो ओबेसिटी में खासकर बात करेंगे, मेल जो होते हैं ज़्यादातर सेंट्रल ओबेसिटी वाले, एंड्रॉयड ओबेसिटी वाले, उनमें डायबिटीज़ होने की संभावना ज़्यादा होती है। एंड एक और चीज़ होता है जिसको ओबेसिटी होती है उसमें इंसुलिन रिसेप्टर्स जो होते हैं, मतलब जो इंसुलिन होती है, आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी में इंसुलिन है जो लगातार बीटा सेल से निकलती है। निकलने के बाद वो ब्लड में आती है। ब्लड में आने के बाद आपकी बॉडी की एवरी सेल में इंसुलिन को जोड़ने के लिए रिसेप्टर पाए जाते हैं। एवरी सेल में इंसुलिन से जुड़ती है और जो ब्लड का ग्लूकोज है उसको सेल के अंदर पहुंचाती है, क्योंकि सेल क्या करेगी, ग्लूकोज का यूज़ करके एनर्जी बनाती है और अपनी एक्टिविटी करती है। लेकिन जिनको ओबेसिटी हो जाती है उनमें जो रिसेप्टर्स होते हैं जिससे इंसुलिन आके जुड़ता है, ताकि इंसुलिन जुड़ेगा तभी इंसुलिन के अंदर, इंसुलिन से जुड़ेगा तभी सेल के अंदर ग्लूकोज जाएगी। लेकिन उन सेलों में इंसुलिन के जो रिसेप्टर हैं उनकी संख्या कम हो जाती है, उनकी एफिकेसी कम हो जाती है ओबेसिटी के कारण। तो ओबेसिटी दो काम कर रहा है, एक तो रिसेप्टर कम कर रहा है और दूसरा इंसुलिन है भी तो उसको सेल से जुड़ने से रोक रहा है। तो रिसेप्टर कम करके भी जोड़ता है और उसमें रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करके भी हमारी सेल से जुड़ने से रोकता है। और फाइनली ब्लड के ग्लूकोज को, ब्लड के शुगर लेवल, ब्लड में जो ग्लूकोज है उसको सेल के अंदर से रोक देता है, जिससे ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है और फाइनली क्या हो जाती है, डायबिटीज़ हो जाती है। ये ओबेसिटी में आपको मिलता है। ठीक है। एंड लास्ट हम बात करेंगे, होस्ट फैक्टर की बात करेंगे, आपकी मैटरनल डायबिटीज़। ठीक है ना, मैटरनल डायबिटीज़ की हम बात कर रहे हैं। मैटरनल डायबिटीज़ जो है आप याद रखें, या हम बोलेंगे गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ जो है, जनरली प्रेगनेंसी के दौरान यदि शुगर लेवल हाई होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, मैटरनल डायबिटीज़ या गैस्ट्रल डायबिटीज़। जिसको गैस्ट्रल डायबिटीज़ होती है उनके जो बच्चे होते हैं, उन बेबी का जो बर्थ होता है वो कैसे होते हैं, हैवी होते हैं और साइज़ में बड़े होते हैं, साइज़ में बड़े होते हैं, हैवी होते हैं, हैवी एंड लार्ज साइज़ में जब बर्थ होता है, डिलीवरी के दौरान देखते हैं तो हैवी और लार्ज होते हैं। तो मे बी हैवी एंड लार्ज मतलब मोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा उनका साइज़ बड़ा होता है। तो उन लोगों में देखा गया है कि ओबेसिटी जो है वो मेंटेन रहती है, मतलब उन बच्चों में आगे जाके ओबेसिटी मिलती है। और ओबेसिटी मिलेगी तो इंसुलिन रेजिस्टेंस पाया जाएगा, ओबेसिटी मिलेगी तो इंसुलिन जो रिसेप्टर्स हैं उनकी संख्या कम होने लगेगी और फाइनली उनमें डायबिटीज़ टाइप 2 की क्या होती है, डायबिटीज़ टाइप 2 की रिस्क आपको मिलने लगती है। तो जिस बच्चे की माँ को डायबिटीज़ था उसके जन्म के दौरान, जिस बच्चे की माँ को, जब बच्चे का जन्म हुआ उस बच्चे को उस बच्चे की माँ को डायबिटीज़ था जब उसका जन्म हुआ, तो उस बच्चे में वो डायबिटीज़ टाइप 2 होने की संभावना हो सकती है यदि उसमें वो बच्चे में यदि ओबेसिटी मेंटेन रहती है। तो आपको ये याद रखना है, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो होस्ट फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं
ठीक है। डायबिटीज़ के लिए पहले हमने एज बात की, मिडिल एज जो होती है टाइप 2 के लिए होती है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होती है। सेक्स की बात करें, मेल फीमेल में कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों में मिल सकता है। जेनेटिक फैक्टर्स जो होते हैं उनकी पीढ़ी में है तो टाइप 2 मिल सकती है। मार्कर की बात करें, यदि HLA DR3 DR4 पॉजिटिव आ गया तो ये टाइप 1 के लिए है। B8 और B15 तो ये टाइप 1 के लिए। मार्कर, जेनेटिक मार्कर टाइप 1 के लिए स्पेसिफिक हैं, टाइप 2 के लिए कोई नहीं होते हैं। ओबेसिटी जो होती है, खासकर सेंट्रल ओबेसिटी जो होती है, मतलब एंड्रॉयड ओबेसिटी जो होती है, मेल ओबेसिटी जो होती है, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस और इंसुलिन रिसेप्टर्स की संख्या को कम करती है। यदि मैटरनल डायबिटीज़ है किसी को या गेस्टेशनल डायबिटीज़ है, उस दौरान जो बेबी डेवलप हुआ है उस बेबी में भी फ्यूचर में डायबिटीज़ हो सकती है यदि वो बच्चे में ओबेसिटी लगातार बनी हुई है तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, आपको याद रखना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं और एग्जाम में लिखने के लिए भी आपको आ सकता है। होस्ट फैक्टर्स फॉर डायबिटीज़ या होस्ट फैक्टर ऑफ डायबिटीज़ के कौन कौन से होस्ट फैक्टर्स होते हैं, या डायबिटीज़ के कौन से, या डायबिटीज़ के लिए कौन से होस्ट फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।